मेरा नाम अमित कुमार यादव है। मैं कक्षा अष्टम का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम BNSD शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज है। आज मैं आप सभी के समक्ष अपनी स्वरचित कहानी लाला की दुकान सुनाने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। पिताजी का एक ही राग था, खाली मत बैठ, कुछ काम धंधा कर ले। लेकिन श्याम को उनका यूं रोज रोज एक ही राग अलापना पसंद न था। वो या तो अपने कान बंद कर लेता या फिर घर से बाहर चला जाता। बेचारी माँ इन दोनों के बीच पिस जाती। यदि बेटे का पक्ष ले तो पिता नाराज हो जाते और पिता का पक्ष ले तो बेटे का चेहरा उतर जाता है। इसलिए वह सिर्फ चुप ही रह जाती। मन ही मन माँ को पिता का कहा हुआ सही भी लगता, क्योंकि जज्बातों से तो पेट नहीं भरता है। पेट और भूख के पीछे निवाले की ज़रूरत होती है, जो बगैर पैसों के नहीं मिल सकता। इस निवाले की खातिर ही इंसान सब दिन कड़ी धूप में मरता है। मगर श्याम ये कैसे समझता। बचपन से ही वह विदेश जाने का सपना सजोए बैठा है। उसकी ख्वाहिश है कि वो कोई बड़ा व्यापारी बने और खूब पैसा कमाए। इसलिए वह अपने पिता की एक न सुनता। धीरे धीरे वक्त रेत की तरह फिसल रहा है, लेकिन काम को लेकर बाप बेटे में रोज नोकझोंक होती। पिताजी ने उससे कहा कि बेटा तुम परचून की दुकान खोल लो, जिससे रोजी रोटी ही चले। पिताजी की बात सुनकर श्याम बुरी तरह चिढ़ गया और बोला, मैं विदेश में बैठकर बिजनेस चलाने की सोचता आ रहा हूँ और आप मुझे लाला की दुकान चलाने को कह रहे हैं। मैं मर जाऊँगा मगर लाला कभी नहीं बनूंगा। पिताजी को उसकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ। समय इन दोनों की नोकझोंक के साथ ही आगे बढ़ रहा था। आज जबकि पूरा देश कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहा है, पूरी तरह लॉकडाउन है, तो बाप बेटे का जीवन पहले की तरह चल रहा है। लेकिन अब पिताजी न श्याम को काम के बारे में कुछ कह रहे हैं, न वो विदेश जाने की सोच रहा है। कुछ पैसे हैं जिसे माँ ने अपनी बचत के रूप में रखा हुआ है, उसी से रोजी रोटी चल रही है। लेकिन श्याम को अब समझ आ रहा है कि कब तक माँ के बचाए हुए पैसों से घर चलेगा। उसे कुछ तो काम करना ही होगा। लेकिन लॉकडाउन के बीच कैसे नई शुरुआत हो, वह सोच की गहराइयों में डूब जाता है। अब श्याम का दिमाग दिन रात एक ऐसे बिजनेस की तलाश में जुट गया जो कभी बंद ना हो और मुनाफा भी हो। लॉकडाउन के बदले हालात के बाद श्याम की सोच में परिवर्तन आ रहा था। आज पहली बार ऐसा हुआ कि वो अपने पिताजी के पास गया और बोला कि आप कौन सा बिजनेस करने की कह रहे थे। श्याम की बात सुनकर पिताजी को जोरों से हंस पड़ते हैं और तभी श्याम उनसे उनकी हंसी का कारण पूछता है, तो वे कहते हैं कि मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि जो समय को पहचान कर उसके साथ उसी रूप में ढलकर व्यापार की सोचे, वो ही पक्का लाला होता है। और तू आज लाला बन ही गया। अब श्याम हल्का सा मुस्कुराता है। फिर पिताजी गंभीरता के साथ उसे कहते हैं कि अपने घर में सालों से जो दुकान खाली पड़ी है उसे मॉडर्न लुक दे दो। ऐसा करने के लिए ना तो तुम्हें किराया देना है, बल्कि तुम खाली पड़ी जगह का सही इस्तेमाल भी कर सकोगे। यानी कि हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा आए, समझे। श्याम पिताजी के गले लग जाता है और कहता है कि दुकान का तो इंतजाम हो गया, लेकिन धंधा क्या शुरू किया जाए। तभी माँ कहती है कि इस लॉकडाउन के वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत सिर्फ राशन था। प्राथमिक ज़रूरत के नाम पर परचून वालों की दुकानें ही खुली रहीं। वाकई में यह बिजनेस कभी बंद न होने वाला बिजनेस है। सभी को माँ का विचार बहुत पसंद आया। श्याम को अब दुकान चलाने का यह बिजनेस अब पूरी तरह समझ आ गया था। वह पिताजी की ओर देखता है और कहता है कि आपका बिजनेस आइडिया वाकई बढ़िया था। फिर चाहे लॉकडाउन ही क्यों ना हो, लाला की दुकान तो चालू ही रहेगी। धन्यवाद।